वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। जार का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ चीजें इसमें पूरी तरीके से नहीं पीस पाती है। चलिए एक चीज बताती हूँ जो कि मिक्सर जार में पूरी तरीके से नहीं पीस पाती है। तो यहाँ पर है चीनी, और चीनी के साथ डाली थी मैंने कुछ खड़ी इलायची। हम सोचते हैं कि ना मिक्सर जार में सब कुछ पीस जाता है, पर यहाँ मैं आपको स्टैंड करके दिखाऊंगी कि खड़ी इलायची जो हम हरी वाली इसके अंदर डालते हैं वो पूरी की पूरी नहीं पीस पाती है। अब जब हम इसे स्टैंड करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये जो बचे हुए पार्ट है इसे फेंक देना चाहिए या हम इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फेंकने से तो किसी का फायदा नहीं होना है, पर हाँ हम इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अब इसे रखिए आप ऐसी जगह जहां पर आप इसको डेली इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसे पैक करके रख देंगे कि मैं 6 महीने या साल भर बाद इस्तेमाल करूं तो ये खराब हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके घोल में से इसको निकाल लिया है। मिक्सर में पीसते वक्त अक्सर ये बिखरी जाती है। तो आपने यूज करना है इसे चीनी के डब्बे में। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़ी इलायची डाल रखी है। अब जब भी मुझे चाय वगैरह बनानी होती है तो मुझे डेली इसको एक एक करके पीटना होता है, यानी कि इसका पाउडर जैसा बनाना होता है। अब ये डेली का जो काम है ना उसको आप कम कर सकते हो कि जब भी आप चीनी के साथ इलायची पीसते हो, जो ऊपर से पाउडर बच जाता है या जो छिलका बच जाता है उसको आप चीनी के डिब्बे में डाल लें, पर हाँ उतने में ही डालें जितना आप चीनी इस्तेमाल करते हैं। मेरे यहाँ कम इस्तेमाल होती है इसलिए मैंने कम चीनी में ही ऐड किया है। चाहे तो चाय पत्ती में भी डाल सकते हैं। नया ड्रेस जब हम लेकर आते हैं, स्पेशल इस तरह का शर्ट जब हम सिलवा कर आते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो बटन्स है वो बहुत जल्दी ना निकल जाती हैं। आपने लेनी है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहे तो इस कलर की भी ले सकते हो जिस कलर का आपका शर्ट वगैरह है, पर नॉर्मल जो शर्ट वगैरह उसमें व्हाइट कलर की बटन होती है, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल करना आपको बताया है। ये आपने क्या करना है, बटन के ऊपर भी लगाना है, जहां पर ये लगाई जाती है उस धागे को अच्छे से आपने कवर कर देना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अक्सर ऐसा होता है कि बटन्स निकल जाती है। मैंने बहुत बार किचन में आपको कहा है कि आप ये जो मोटे वाले किचन टॉवेल होते हैं इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करें, क्या जरूरत है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पर 15 मिनट पहले मैंने हरी मिर्ची और ये जो भिंडी है इसको मैंने साफ किया था। जैसे ही मैंने इस टॉवल के अंदर लपेट के रखा, 10 से 15 मिनट के अंदर इसके अंदर एक बूंद पानी नहीं है, क्योंकि टॉवल बहुत अच्छे से सॉक कर लेता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि किचन में आप इस तरह के मोटे टॉवल का इस्तेमाल जरूर किया करें। यहाँ पर जब भी आप सब्जियां कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, चेक कीजिए उसमें अगर कुछ पीली हो रही है या इस तरीके से लाल हो रही है तो पहले उसे जल्दी से खत्म करें। इसी तरीके से अभी गर्मियों में हरा धनिया चलाना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। हरा धनिया बहुत जल्दी से पीला हो जाता है, और दूसरा आप इसे किचन काउंटर पर छोड़ नहीं सकते। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है या अभी आप स्टार्ट किए हो अपनी गृहस्थी और आप चाहते हो कि आपका जो हरा धनिया है वो लॉन्ग टाइम तक चले, तो आपने क्या करना है, एक ग्लास का बोतल लीजिए और जो धनिया का जड़ वाला पार्ट होता है ना वो आप इस तरीके से अंदर की तरफ डुबा दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा सिर्फ जड़ वाला हिस्सा ही डुबोना है, ज्यादा डुबोगे तो ये जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। अभी गर्मियां है तो हफ्ते भर तक आराम से ये हरा भरा रहेगा। अभी 3 दिन हो चुके हैं, देखिए अभी भी हरा भरा है। एक हफ्ते से ज्यादा तो नहीं हरा भरा हो पाएगा, पर हाँ बराबर ये चलेगा, बिना फ्रिज के भी बाहर अच्छे से हरा भरा रहेगा। तो आप पानी का इस्तेमाल करें और इस तरीके से हरे धनिया को आप हरा भरा रख सकते हो। ऐसे ही हमारे किचन में एक और चीज यूज होती है, ये है खलबत्ता। जब खलबत्ते का यूज हो जाता है तो अक्सर हम इसे खुला ही छोड़ देते हैं। वैसे तो किचन में 2 टाइम इसका यूज होता है, अदरक को पीटने के लिए, नहीं तो फिर चटनी वगैरह अगर आप पसंद करते हैं तो चटनी वगैरह बनती है। उसके अलावा ये हमेशा खुला का खुला ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा धूल डस्ट या हो सकते हैं कीड़े वगैरह भी भागते हों। तो इससे बचने के लिए करें क्या, मैं आपको यहाँ पे कुछ लीड दिखा देती हूँ जो अक्सर जब ऑनलाइन खाना मंगाते हैं उनके साथ मिलती है, या आप कुछ सामान वगैरह लाते हैं तो उसके साथ भी मिलती है। तो इन लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कार्डबोर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केक के बेस में लगा हुआ था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। बीच में सर्कल कट कर लिया है जिस साइज की मेरी मुसल है, और इस मुसल को इसके अंदर लगा देना है। ये अच्छे से फ्री में एक कवर बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर भी कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसका एक और फायदा है, जब आप लहसुन वगैरह पीटते हैं तो आपने देखा होगा लहसुन खलबत्ते से बाहर भागती है, या इसके अंदर मिर्ची वगैरह पीटते हैं तो वो भी उछल के बाहर आती है। तो ये कवर ना बहुत अच्छे से काम करेगा, कुछ भी उछल के बाहर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप जब मुसल को उठाओगे तो इतना सारा गैप रहता है इस पेपर में, इसलिए आप आराम से इसका जो भी मसाला वगैरह बनाना चाहते हो उसमें भी ये काम आ जाएगा। एक बहुत काम का टिप बता रही हूँ, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम बाजार वगैरह जाते हैं कुछ लिक्विड हमें लेकर आना होता है
तो देखिए इस तरह की पॉलिथीन में अगर लाना है और चाहते हैं कि गलती से छूट जाए या हिल डुल भी जाए तो बिल्कुल ना गिरे, तो बीच में से थैली को पकड़िए, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। बीच वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है। एक नोट लगाना है, अपोजिट वापस इसके हैंडल घुमाना है और फिर से यहाँ पर एक नोट लगाना है। अभी आप यहाँ चाहें तो 2 से 3 नोट भी लगा सकते हो। मैंने 2 नोट लगाए थे सेफ्टी के लिए, ताकि बिल्कुल भी ये गिरे नहीं। अब मैं इसका कमाल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको गिरा के दिखाया, कोई पानी लीकेज नहीं हो रहा है। इस तरीके से काफी सारा हम कुछ लिक्विड या खाना वगैरह या दूध वगैरह भी लेकर आते हैं ना, तो गिर जाता है। मैं एक डस्टर से क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी पहले से गिरा हुआ था। देखिए थैली को मैंने पूरी तरीके से अलट पलट के आपको अच्छे से दिखाई है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से नोट लगाना है। ये टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जब भी हम बाजार से कुछ लिक्विड चीज लेकर आते हैं तो वो अक्सर पॉलिथीन से निकल जाती है और हमारा नुकसान होता है। ऐसे ही जब भी आप किचन काउंटर क्लीन करते हैं तो क्या नॉर्मल डस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो हम क्लीनिंग के लिए रखते हैं। देखिए उसको अगर आप यूज करोगे तो हफ्ते भर में खराब हो जाएगा, ऊपर से एक ऑयली स्मेल आएगी। तो उसकी बजाय मैं आपको कुछ टिप बता रही हूँ, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ना पैसों का बचत होगा और आप क्लीनिंग से भी थोड़ा सा बच जाओगे। तो जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस स्टोव गंदा होता है, किचन काउंटर, ये जो हमारे डिब्बे होते हैं इनके ऊपर भी धीरे धीरे डस्ट जमा होती रहती है। आसपास की जो दीवार है वगैरह है ये भी पूरी गंदी होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने इस बॉक्स के अंदर कपड़ों की कटिंग्स करके डाली थी स्क्वायर में, और इसके अंदर मैंने 1 रुपए वाले शैम्पू का ही यूज किया था। इसको पानी में डिप करके मैं रखती हूँ और जब भी मुझे जरूरत होती है मैं इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। इसका फायदा यह है कि जो कपड़े हमारे घर में पड़े रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका मैंने रीयूज करा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको वाइप कीजिए और उसके बाद में आपने इसे धोना नहीं है, आप डायरेक्ट इसे डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डस्टबिन में डाल दिया, दूसरा कपड़ा लिया, फिर मैंने यहाँ पर वाइप करना स्टार्ट कर दिया। और शैम्पू से ना बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, साथ में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, क्योंकि किचन में जब भी मसालेदार कुछ भी खाना बनता है तो मसालों की जो महक होती है वो पूरे किचन में भरी हुई होती है, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले। 1 रुपए का शैम्पू बहुत बढ़िया से काम करता है और हफ्ते 2 हफ्ते तक ये जो डिब्बा मैंने आपको रेडी करके बताया है ये चलता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। इसी कपड़े से आप दीवार वगैरह भी वाइप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा चिकनाहट इकट्ठा हो जाती है। मैं डेली तो नहीं करती हूँ, पर हाँ वीकेंड पे ये काम मैं डेली करती हूँ, ताकि इसके आसपास जितनी भी गंदगी है वो चिपचिपाहट जमा ना हो। धीरे धीरे करके, नहीं तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर निकालने के लिए हमें महंगी क्लीनर खरीदना होगा। तो 1 रुपए वाला जुगाड़ बहुत बढ़िया है, इसे ट्राई आउट कीजिएगा। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में आप यहाँ पर एक कपड़े से वाइप कर दीजिए, बस इतनी बढ़िया शानदार चमक आ जाएगी ना। और इसी के साथ आपके डेली लाइफ में जो यूज होने वाले कंटेनर है, ये साइड एक कॉर्नर है, यहाँ पर जो भी डेली यूज में आते हैं वो सारे कंटेनर मैंने यहाँ रखा है। जैसे दाल है, चावल है, नमक है, शक्कर है, चाय पत्ती है, काला नमक है, और भी देख सकते हैं आप छोटे छोटे कंटेनर में काफी सारा सामान है, ये डेली यूज होता है। तो कॉर्नर ही मैंने बना लिया है और इन चीजों को मैं डेली वाइप करती हूँ, क्योंकि जो हमारे कंटेनर होते हैं ना उसके लीड को हम दिन में 3 से 4 बार पकड़ते हैं। इस तरीके से चिपचिपी हो जाती है और टाइम से पहले ही ये जो डिब्बे होते हैं खराब हो जाते हैं। तो वाइप करना ना भूलें। कुछ अच्छी आदतों से आप अपने घर को क्लीन रख सकती हैं, चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं और आपको जो टाइम है वो भी बचत होती है। तो 1 रुपए वाला जुगाड़ है, ट्राई आउट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।